हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। तो सारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आज मैं फिर से आया हूँ सुपर 100 क्वेश्चन में। इसमें आपको 10 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन एक फटाफट रिवीजन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से देखना, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि 10 मिनट में 100 क्वेश्चन कवर करने हैं आपको। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। 100 सुपर 100 के तहत पूरी सीरीज पूरे 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक अपक्रिया में क्या बनता है। तो सभी जानते हैं रासायनिक अपक्रिया में क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, चूना जल का रासायनिक नाम। चूना जल ये सभी जानते होंगे, चूने का जो चूना जल होता है उसका रासायनिक नाम CaOH का होल ट्वाइस। अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो है CaO प्लस H2O गैप्स आउट CaOH का होल ट्वाइस। ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस बात को ध्यान देते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन अपने आप में पूछा गया। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं। सारे क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही हैं, जो यूपी बोर्ड के अनसॉल्व से क्वेश्चन बैंक से उठाए गए हैं। सारे क्वेश्चन ओवरऑल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, Fe प्लस यस गैप्स आउट FeS किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इसको भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया। सभी जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन लिखा है, रंग बदलने वाली अभिक्रिया संकेत है। तो ये रंग बदलने वाली अभिक्रिया किसका संकेत है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। ये सभी जानते होंगे कि रंग बदलने वाली क्रिया जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, मैग्नीशियम और प्लस O2 का जब कराओगे तो MgO, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है वो आपकी अपचयन अभिक्रिया है। एक एक क्वेश्चन को आप नोट करते रहेंगे और धीरे धीरे देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ से अनेक पदार्थ बनते हैं। तो आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 में Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो Fe जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चांदी पर काले रंग की जो परत होती है वो किसकी होती है। तो ये सभी जानते होंगे कि चांदी पर जो काले रंग की परत होती है वो होती है Ag2S की। अगला क्वेश्चन लिखा है, धातु प्लस अम्ल। कहने का मतलब है धातु के साथ जब अम्ल मिलता है तो क्या बनता है। तो धातु के साथ जब अम्ल बनेगा तो बनेगा नमक और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, डलनेस किसका गुण है। डलनेस जो है वो अधातु का गुण है। डलनेस का मतलब है जो उसमें भद्दापन होता है, जो उसका खराब होने यानी कि जो उसमें गुण नहीं होता, वो कौन से हैं, अधातु होते हैं। अगला लिखा है, काली भूरे रंग की गैस। काली भूरे रंग की गैस जो होती है वो होती है NO2। सभी जानते होंगे इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाना पकाना किसका उदाहरण है। खाना पकाना सभी जानते होंगे। हमने आपको बताया था कि कौन से भौतिक परिवर्तन और कौन से रासायनिक परिवर्तन। तो खाना पकाना किस में आता है, ये आता है रासायनिक परिवर्तन में। अगला लिखा है, Cu प्लस AgNO3 गैप्स आउट CuNO3 का होल ऑफ ट्वाइस प्लस Ag। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, बेकिंग सोडा गर्म करने पर क्या होता है। तो बेकिंग सोडा को जब गर्म करोगे तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस विस्थापित करता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ऊष्मा शोषी है ये फोटोसिंथेसिस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन लिखा है, दूध का फटना। तो दूध का फटना काहे में जाएगा। दूध का फटना है रासायनिक परिवर्तन। सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है,
Zn प्लस HCl, Zn का मतलब धातु और HCl का मतलब अम्ल। तो धातु जब अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दहन में क्या आवश्यक है। तो सभी जानते होंगे दहन के लिए सबसे आवश्यक है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन में क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन का ग्रहण। अगला क्वेश्चन लिखा है रिडक्शन में क्या होता है। तो रिडक्शन में होता है हाइड्रोजन का ग्रहण। अगला क्वेश्चन लिखा है रासायनिक समीकरण संतुलन किसका नियम का पालन करता है। मतलब रासायनिक समीकरण जो होती है तो उसमें जो नियम लगता है वो किसका नियम होता है। तो वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है अपघटन के लिए ऊर्जा किसका रूप लेती है। अपघटन अभिक्रिया सभी सुने होंगे। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की, प्रकाशीय और उष्मा और विद्युत तीनों होती। तो इसमें चौथा ऑप्शन यानी कि सभी में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है किस अभिक्रिया में रंग बदलता है। किस अभिक्रिया में रंग बदलता है। इसमें वो कौन सी अभिक्रिया है जो रंग बदलती है। तो सभी जानते होंगे PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki। अगला कैटालिस्ट क्या है। कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक क्या है। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अगला अमोनिया किस रंग की गैस है। तो अमोनिया किस रंग की गैस है। तो अमोनिया जो है वो बिना कलरलेस, क्या है, कलरलेस। अमोनिया कलरलेस गैस है। अगला क्वेश्चन लिखा है चूना पत्थर गर्म करने पर क्या बनता है। तो चूना पत्थर गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है। अगला क्वेश्चन लिखा है रस्टिंग रोकने के लिए कि क्या विधि। रस्टिंग क्या मतलब है जो संक्षारण होते हैं इसको रोकने के लिए कौन सी विधि है। तो रस्टिंग रोकने के लिए हीटिंग नहीं होगा, पेंटिंग। रस्टिंग यदि रोकना है तो चीज़ों को पेंट करके आप उसको संक्षारण को रोक सकते हैं। अगला लिखा है अम्ल का स्वाद। तो सभी जानते होंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। अगला लिखा है अम्ल में कौन सा आयन होता है। तो सभी जानते होंगे अम्ल में H+ आयन होता है, वैज्ञानिक आरहेनियस के अनुसार। आरहेनियस के अनुसार। अगला क्वेश्चन बेस में कौन सा आयन होता है। तो सभी जानते होंगे बेस में OH आयन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCl अम्ल क्या है। तो HCl अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है, ये भी आप बात जानते होंगे। अगला क्वेश्चन CH3COOH क्या है। तो CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है, मतलब इसमें कुछ अम्ल की मात्रा कुछ कम होगी बट रहेंगे अम्ल ही, तो ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अम्ल और क्षार परस्पर जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं, नमक और पानी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लू लिटमस पेपर जो है अम्ल में जो क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है तो अम्ल को क्या कर देता है, ब्लू लाल को नीला, ब्लू जो होता है लिटमस पेपर वो लाल कर देता है। अगला कह रहा है रेड लिटमस पेपर बेस में कैसा होता है। तो रेड लिटमस पेपर जो होता है वो बेस में कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन NaOH क्या है। तो NaOH से क्या है, सभी जानते होंगे NaOH एक क्षार है। अगला क्वेश्चन लिखा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सभी जानते होंगे, धोने के सोडे की बात की जा रही है। तो Na2CO3.10H2O, ये आपका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2O, इसको हम सेमी हाइड्रेट भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है टूथपेस्ट का pH मान कितना होता है। तो टूथपेस्ट का जो pH मान होता है वो होता है 8 से 10 के बीच में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है HCl अम्ल, ये सभी आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन एंटाएसिड क्या है। तो एंटाएसिड जो है वह है pH मान को बढ़ा देता है, एंटाएसिड। अगला जो क्वेश्चन रहेगा तो अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं
वो जो है वो pH मान में आते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको pH मान का ही दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है कि pH 7 है तो इसका क्या मतलब हो गया, किसी का pH मान 7 है तो वो तटस्थ होंगे। तटस्थ का मतलब है ना वो अम्लीय होंगे, कहने का मतलब अम्लीय भी नहीं होंगे और क्षारीय भी नहीं होंगे, मतलब वो उदासीन की श्रेणी में आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है pH मान 1 का क्या मतलब है। यह जिसका pH मान 1 होगा तो वो चीज़ें बहुत प्रबल होंगी, यानी कि प्रबल अम्लीय होगा। जिसका pH मान 1 होगा वो। अगला क्वेश्चन है नींबू का pH मान कितना होगा। तो सभी जानते हैं नींबू बहुत खट्टा होता है तो उसका pH मान कितना होगा सर, 2 होगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल के साथ जब धातु की क्रिया, अम्ल के साथ धातु क्या बनाती है। तो अम्ल के साथ धातुएं जो है वो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ये भी बात आप जानते होंगे। लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का होल ट्वाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है अम्ल का pH मान। यहाँ पर आप समझ लेंगे, ये चीज़ें बहुत कम आती होंगी लोगों को, तो यहाँ से समझ लेंगे। ये जिधर की ओर इसका मुंह खुला होगा वो चीज़ बड़ी, कहने का मतलब 7 से छोटा होगा pH मान अम्ल का, तो यही बात सही है। जो ऐसे निशान है तो इसका मतलब क्या है कि 7 बड़ा है, बाकी इससे सब छोटे हैं, यानी कि 7 से छोटा। तो जो इसका pH मान है ये कौन सा है, ये अम्लीय का ही pH मान है, अम्लीय यानी कि 7 से छोटा। फिर लिखा है बेस का pH मान। तो वही बात है, बेस का pH मान 7 से बड़ा, यानी कि लेस देन 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है H2SO4 कहलाता है। तो ये H2SO4 जो है अम्लों का राजा कहलाता है, ये सभी बात जानते होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है HNO3 कहलाता है। तो HNO3 अम्लों की रानी कहलाती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन धातुएं कैसी होती हैं। तो ये बात सभी जानते होंगे कि धातुएं चमकदार होती हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो ये है कि धातु कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती। तो ये बात आपको बहुत अपवाद में भी बताई गई थी कि धातुएं कैसी होती हैं। तो धातुएं जो है वो द्रव अवस्था में एक ही धातु है और वो है पारा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अगला है धातु की चालकता। तो धातु की चालकता जो है वो अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलौह का चालक जो होता है वो होता है ग्रेफाइट। अलौह का चालक ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कौन सा धातु चाकू से कटता है। तो कौन सा धातु वो है जो चाकू से कट जाता है। तो ये सभी जानते होंगे वो एक ही धातु है, मात्र सोडियम ही ऐसी धातु है जो चाकू से कट जाती है। अगला क्वेश्चन लिखा है एलॉय क्या है। तो आप सभी जानते हैं एलॉय एक धातु का मिश्रण है, यानी कि मिश्र धातु है, मिश्र धातु है एलॉय। अगला क्वेश्चन लिखा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है। तो स्टेनलेस लोहे का, क्रोमियम का और निकेल का, ये तीनों का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील, ये भी बात आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है सोडियम किस में रखा जाता है। तो ये भी बात आप जानते होंगे, जब कभी पढ़ाया गया है तब हमने बताया कि सोडियम को काहे में रखते हैं, क्योंकि सोडियम एक विस्फोटक पदार्थ है। सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है चांदी पर काले रंग की परत जो है वो Ag2S की परत इस पर चढ़ जाती है। जो अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत होती है। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है खत्म। बढ़िया, तो क्लास कैसी लगी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। आपको 10 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को देखेंगे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो क्लास कैसी लगी है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।